नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागोके। एक बार पुनः रसाना कांड जो है उसका जिन बाहर आ गया है। लंबे समय से जो मांग की जा रही थी कि केस सीबीआई को सौंपा जाए, मगर तब की सरकार जो पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी उन्होंने ऐसा नहीं किया। कहते हैं हालांकि भाजपा केंद्र में भी थी और यहां पर थी, मगर यहां ज्यादा तूती बोलती थी पीडीपी की, और यहां जितने भाजपा के मंत्री थे वो ये लगते थे बौने साबित हो रहे हैं, और इसीलिए इतने मौने साबित हो गए। उनके दो मंत्रियों की बलि लग गई, जिसमें बहुत ही धाकड़ नेता थे चौधरी लाल सिंह, जो 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, कई बार मंत्री भी रहे हैं, और उसके साथ चंद्र प्रकाश गंगा, दोनों की ही बलि लगी चूंकि सीबीआई की मांग कर रहे थे। हालांकि सीबीआई की मांग हर भारतीय जनता पार्टी का वर्कर, नेता और मंत्री भी चाहता था, मगर लगता था कि महबूबा मुफ्ती के आगे भाजपा की घिघी बन जाती है, और अंततः यह सीबीआई को नहीं गया। और यह केस तब इतना जरूर हुआ, पंजाब हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज जो थे तेजविंदर सिंह, उनको ये केस दिया गया, और केस की सुनवाई जो वो पठानकोट में हुई, और जो वहां पर आरोपी बताए गए थे उन सबको कठुआ जेल से हटाकर गुरदासपुर में लाया गया। अंततः ये घटना आपको याद है, बताता चलूं, 10 जनवरी 2018 को एक बड़ी सी नन्ही सी बच्ची जिसकी उम्र केवल 8 साल थी, उसका अपहरण हुआ इसी रसाना क्षेत्र में। और तब 1 जनवरी को, नहीं कि 7 दिनों के बाद, उसका क्षत विक्षित शव जो है वो पास ही मिला, और इसके बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ। वास्तव में इसको राजनीतिक रंग दे दिया गया, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। और यहाँ पर मालूम है कि पीडीपी प्रभुत्व था, चाहे मुस्लिम समुदाय का था, और इसमें कोशिश ये की गई कि इन लोगों को पूरी तरीके से आरोपी सिद्ध किया जाए, और उसके लिए सिट कमेटी बनाएगी। तब विधानसभा का सत्र चल रहा था, मैंने उस सत्र को सादे भी कवर किया था। तब मुझे याद है, तब के स्वास्थ्य मंत्री चौधरी लाल सिंह डंके की चोट पे कहते हैं इसमें अब अन्याय नहीं मिल सकेगा, क्योंकि प्रभुत्व जो है वो महबूबा मुफ्ती उसकी पार्टी का है। और आखिर वही हुआ, केस गया, और कुल मिला जब केस का हुआ, इस केस में 10 जून को इसका फैसला हुआ, जिसमें 6 आरोपी जो हैं उनको आरोपी बनाया गया, और उन्हें सजा भी दी गई। और इसके बाद चार्जशीट का विरोध भी हुआ, यहाँ पर बहुत कुछ हुआ, मगर इनको जब हुई और उसमें हालात बदते गए और बद से बदतर होते गए। और जिन अधिकारियों ने ये केस किया था सिट ने, जिसमें एक एसपी थे और भी थे, उनमें से कुछ अधिकारियों को सेवानिवृत्त होने के बाद, जबकि उनके खिलाफ बहुत से सवाल थे कि उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है, एक सरकार की उन्होंने मानी, और सरकार उससे ज़्यादा चाहे बीजेपी के साथ थी, मगर महबूबा का ही राज चल रहा था। और ऐसे कुछ अधिकारियों को सेवानिवृत्त के बाद ये बहुत टॉप पोस्ट पर दिया गया, और कहते हैं उनकी भूमिका सही नहीं थी। आखिरकार सीबीआई की मांग तब तो नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी को 2 अपने मंत्रियों की बलि भी देनी पड़ी, मगर अब एक जाने माने वकील अंकुर शर्मा ने इस केस का एक हिस्सा ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर लद्दाख में लाया है, और वहां पर आज आदेश हुए हैं। आइए वो आदेश क्या हुआ, वही वकील श्री अंकुर शर्मा आपको बताते हैं, और उनसे करते हैं बात। अंकुर जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। अंकुर जी, लगता है कि आपने रसाना कांड का जो जिन बंद था, सीबीआई की मांग जबरदस्त उठाई गई थी, और ये मांग उठाते और भाजपा के 2 मंत्रियों की बलि भी लग गई थी, बहुत सा अन्याय हुआ ऐसा कहा जा रहा। आपने आज कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो पक्ष रखा है सीबीआई की मांग की, दर्शक जानना चाहेंगे इस फोनों के माध्यम से, वो अंकुर शर्मा जी क्या है? देखिए, आप सब जानते हैं कि एसआईटी की कार्यप्रणाली पे उस समय भी बहुत सवाल उठते थे। तो एसआईटी ने जिस तरीके से इस केस की जांच की थी वो हमेशा संदिग्ध रहा था। 3 बच्चे, 3 स्टूडेंट्स, जो विशाल जंगोत्रा, वन ऑफ द मेन एक्यूज्ड, जिसे अल्टीमेटली ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था, उसके साथ पढ़ते हुए 3 बच्चों को बहुत मारा पीटा गया था, झूठा बयान देने के लिए, झूठे सबूत मैन्युफैक्चर करने के लिए। इस बात को उन 3 बच्चों ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू बी प्रिसाइज, मैजिस्ट्रेट के सामने भी रिकॉर्ड करवाया था। लेकिन उसके बाद आप जानते हैं कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी एसआईटी पे, क्योंकि पुलिस ही पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। और वैसे भी एसआईटी महबूबा मुफ्ती के हाथ का एक जेनोसाइडल टूल बन के जम्मू के खिलाफ कार्य करने का काम कर रही थी। तो उसी कंप्लेंट को आधार बना के जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, और उससे पहले मैजिस्ट्रेट के सामने 156(3) में हमने ऑर्डर लिया था कि एसआईटी के खिलाफ इन आरोपों की जांच करने के लिए एफआईआर रजिस्टर की जाए। साथ ही साथ हमने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की कि चूंकि हमें जम्मू कश्मीर पुलिस पे इस संदर्भ में यकीन नहीं है कि वो अपने कलीग
के अगेंस्ट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे, इसीलिए ये मामला सीबीआई को दे दिया जाए। आज यही मामला जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के सामने आया, जिसका संज्ञान जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने लिया और इस मामले में नोटिस जारी किए। इसमें सीबीआई की काउंसिल, डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस के जो वकील थे, उन्हें नोटिस उन्होंने वेव किए। अब वो अपना जवाब इसमें दाखिल करेंगे और छुट्टियों के बाद मार्च में इस केस पे फिर आगे की सुनवाई होगी कि क्या इस केस में एसआईटी के खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि 156(3) का ऑर्डर जो है कोर्ट का, मैजिस्ट्रेट का इस एसआईटी के खिलाफ इस केस में, वो क्लियरली ये कहता है कि इन अधिकारियों पे एफआईआर लगाई जाए। जिस तरीके के सबूत और तथ्य हमने मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किए थे इस केस में, उससे प्राइमा फेसाई सैटिस्फाई होके कोर्ट ने क्लियर कट ऑर्डर्स दिए थे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत पुरानी मांग जो पूरे जम्मू संभाग की थी, उसमें कि सीबीआई की रसाना केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए, वो एक इनडायरेक्ट तरीके से कि उस एसआईटी की ही सीबीआई जांच होगी कि वो क्यों मैन्युफैक्चर कर रहे थे एविडेंस, क्यों झूठा केस बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्यों मारपीट कर रहे थे, क्यों थर्ड डिग्री टॉर्चर कर रहे थे बच्चों को कि वो झूठा बयान दें, झूठे सबूत बनाए। मुझे लगता है कि वो जो एक अनफुलफिल्ड एक डिमांड है, मुझे लगता है कि अब एक आस बंधी है कि अब वो अनफुलफिल्ड डिमांड जो है वो फुलफिल हो सकती है। अंकुर शर्मा जी, इसमें एक केपीएस अधिकारी जो बाद में एसएसपी बन गए, श्री रमेश जाला, जो इस समय रिटायर हो चुके हैं, एसपी मीरजादा नवीद और डीएसपी श्वेतांबरी शर्मा, डीएसपी नासिर हुसैन, इरफान वानी और ये कुछ और अधिकारी थे जिन पे केस दर्ज करा और ऐसा मांग की गई थी कि इन्होंने जाके हाई कोर्ट में स्टे ले ली। तो क्या आप लगता है कि जो आपने अब ऑनरेबल हाई कोर्ट को दुहाई दी है, ये सारे ही अब सीबीआई के अंडर आएंगे और दोबारा जांच होगी? देखिए, ये दोनों ही मामले इकट्ठे सुने जाएंगे। 156(3) का ऑर्डर जिसमें इन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए थे, उसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। साथ ही साथ हाई कोर्ट में सीबीआई जांच की भी डिमांड हमारी तरफ से की गई थी। इन दोनों केसेस को ये क्लब कर दिया गया था, पहले ही क्लब कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था। तो इन दोनों केसेस की सुनवाई इकट्ठे होगी और अल्टीमेटली अगर हम सक्सीड होते हैं तो सीबीआई इंक्वायरी होगी, एफआईआर लग के इन पे कार्रवाई होगी और रसाना केस, तो हमें उम्मीद है कि अगर सीबीआई इंक्वायरी हो तो बहुत बड़ा छुपा हुआ सत्य सामने आ सकता है। अंकुर जी, आपका बहुत धन्यवाद। एक तरफ से कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं एज ए वकील और साथ में जिस तरीके से पीआईएल करते हैं और जम्मू कश्मीर सरकार में जो भी कोताहियां उसको बाहर निकालते हैं, आशा है इसी क्रम को आप जारी रखेंगे क्योंकि आप प्रजातंत्र को और मजबूत करेंगे। अंकुर शर्मा जी, आपका बहुत बहुत एडवोकेट साहब धन्यवाद। तो यूं ही लगता है कि अब रसाना कांड का जिन बोतल से बाहर आ गया है। सिट जम्मू कश्मीर ने जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने की थी कि उसी के आधार पर ऑनरेबल जज ने सजा दी थी। अगर ये केस सीबीआई में जाता है, बहुत पर्दे फाश होंगे और एक और इंसाफ मिलेगा। और जनता जनार्दन की जो आवाज़ उठी थी कि सीबीआई में केस क्यों नहीं जाता, अब आशा है न्याय पूरा हो, इसके लिए सीबीआई में ये केस जाएगा। चूंकि अब मामला अंकुर एडवोकेट शर्मा के माध्यम से हाई कोर्ट में जा चुका है, इस पर पूरी जेल के मीडिया नजर रखेगा और समय समय पर आपको अवगत करवाता रहेगा। बस इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.